students, welcome all of you to my channel MVIC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you exercise 6.2 and your first question is question number 12. Question number 12 है आपका और एक्सरसाइज है 6.2. देखिए 12 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से फलन 0, π/2 में ह्रासमान है के लिए चेक करना है। 0, π/2 में कौन से फलन ह्रासमान है। इसमें का फर्स्ट फंक्शन है, पहला फलन दिया हुआ है cos x। cos, देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा, माइनस sin x। अब आप देखोगे अंतराल, हाँ आपको अंतराल दिया हुआ है 0 से π/2। देखो आपको केवल ह्रासमान कहा है, निरंतर ह्रासमान नहीं कहा है, ठीक है। तो ह्रासमान कहा तो ब्रैकेट ये होना चाहिए, आप वहां के इंटरवल पे मत जाइए, आपको अपना इंटरवल लगाना है। इतने पर आप देखोगे 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का मान कैसा होता है, पॉजिटिव। तो साइन का मान तो पॉजिटिव होता है लेकिन आगे माइनस लगा हुआ है, इसलिए टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो लिखोगे अंतराल इतने में sin x धनात्मक होगा, किंतु fx कैसा हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक। और इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। लेस देन 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो साइन तो धनात्मक है sin x, बट यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा है ना, तो नेगेटिव साइन लगा है तो इसका मतलब इस अंतराल में जितने भी मान साइन के प्राप्त करोगे साइन पॉजिटिव और ये माइनस लगे होने के कारण f' क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और 0 पर क्या आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा, क्योंकि इस अंतराल का मतलब 0 भी लेना है ना। तो आप देख रहे हैं इसे लेस देन है या इक्वल टू 0 है, तो फलन क्या हो जाएगा, ह्रासमान। अतः फलन ह्रासमान होगा, ये आपको लिख देना है, बस हो गया, बता दे इसको। ना क्वेश्चन नंबर सेकेंड है इसका, fx इक्वल टू cos 2x, डिफरेंशिएट करोगे क्या मिलेगा, f' इक्वल टू -2 sin 2x, ये आपका आ जाएगा। अब देखिए ये sin 2x आया है, जब आप इंटरवल यहां से ले रहे हो कौन सा, अंतराल 0 to π/2, तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पर 0 to π/2 लिखोगे ये हो जाएगा sin 2, और यहाँ पर 0 जब रखोगे तो क्या प्राप्त होगा, 0, और अगर यहाँ पर π/2 लिखोगे तो क्या प्राप्त होगा, पाई प्राप्त होगा। समझ पाए। तो इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेकर के सेकेंड क्वाड्रेंट तक इसका मान लेना है आपको। 0 से लेकर देखो 0 लिख रहे हैं तो साइन 0 आ रहा है, ठीक। और जब यहाँ पर हम π/2 ले रहे हैं तो क्या आ रहा है, पाई आ रहा है। तो इसका मतलब आपको 0 से लेकर के पाई तक वैल्यू लेनी है, अर्थात फर्स्ट क्वाड्रेंट पूरा लेना है और सेकंड भी लेना है। तो फर्स्ट में भी साइन का मान कैसा होता है, पॉजिटिव, और सेकंड में भी साइन का मान कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो आप लिख दोगे इसका मान फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इसका जब पॉजिटिव है तो माइनस लगा है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो लिख दोगे अंतराल इतने में sin 2x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, नहीं हाँ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, 0 के बराबर भी होगा और 0 से बड़ा होगा, किंतु -2 sin 2x ये क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या बात समझ पाए। अंतराल इतने में sin 2x तो होगा वो बड़ा होगा सदा 0 से, क्यों, क्योंकि 0 से लेकर पाई तक यहाँ पर आएगा और 0 से मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट सब में इसका मान क्या होता है, पॉजिटिव। लेकिन नीचे को माइनस यहाँ पर 2 लगा हुआ है तो -2 जब लेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव आता। f' इज लेस देन इक्वल टू 0, फलन ह्रासमान होगा। तो समझ नहीं पा रहे।
ना क्वेश्चन नंबर 3 है एफ एक्स इक्वल टू कॉस 3x। देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आएगा -3 साइन 3x। अब देखिए आप जब इस इंटरवल में चेक करेंगे अंतराल 0 से π/2 में, तो जब यहाँ 0 लिखोगे तो कितना आ रहा है 0 आएगा, और उसके बाद जब यहाँ π/2 लिखोगे तो आ जाएगा 3π/2। ये 0 हुआ, ये हुआ कितना 270। तो आपको पहले क्वाड्रेंट से लेकर के और तीसरे चतुर्थांश तक चेक करना है, ठीक। तो पहले में तो पॉजिटिव आ जाएगा, दूसरे में इसका पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन तीसरे चतुर्थांश में साइन का मान नेगेटिव होता है, तो थर्ड वाले में इसका नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव पहले से लगा है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अर्थात इस अंतराल में कहीं भी एक जगह हमको अगर मिल रहा है क्या पॉजिटिव, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये फलन जो होगा वो ह्रासमान होगा, मतलब फलन क्या हो जाएगा वर्धमान फलन वर्धमान हो जाएगा। तो आप यहाँ से देखिए 0 से 3π/2 आ रहा है, तो आप कहेंगे अंतराल इतने में साइन 3x जो है ये क्या हो जाएगा, ये आप लिखोगे ग्रेटर देन 0 भी आ रहा है, इसका मान ग्रेटर देन 0 आ रहा है। कहाँ पर ग्रेटर देन आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, जैसे ही आप जाएंगे वैसे ही ग्रेटर देन मिलेगा, मतलब 180 के बाद जब आप बढ़ेंगे इस यहाँ पर क्या होगा पाई भी इसमें, ठीक। 0 से पाई तक तो क्या हो जाएगा ये धनात्मक हो जाएगा, ठीक। लेकिन इसके बाद के अंतराल में चाहे हम ये लिख दें, विस्तार से लिख दीजिए अंतराल इतने में साइन 3x का मान प्रथम व द्वितीय चतुर्थांश में धनात्मक होगा। विस्तार से लिखे दे रहे हैं धनात्मक होगा, किंतु थर्ड चतुर्थांश जो होगा आपका उसमें क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अतः जब यहाँ पर ऋणात्मक मान रखोगे तो f डैश x क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। देख रहे हो, मतलब कि कहीं पर भी अगर आ रहा है हमारा वर्तमान तो दो में तो क्या हो रहा था ह्रासमान हो रहा था, लेकिन यहाँ पर वर्तमान आ गया, तो अब अभी हम नहीं कह सकते कि ये फलन इसमें ह्रासमान ही होगा, ठीक है। आधे इंटरवल में ह्रासमान हो रहा है, आधे इंटरवल में क्या हो रहा है वर्तमान हो रहा है यहाँ पर। तो ये कहेंगे f डैश इज ग्रेटर देन 0, अतः फलन वर्धमान हो जाएगा, वर्धमान होगा। ये नोट कर लीजिए। एफ एक्स इक्वल टू tan x, डिफरेंशिएट करिए, एफ डैश एक्स क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर अंतराल 0, π/2 पर। ये क्या होता है सेक एक्स क्या होता है ग्रेटर देन 0 होता है कि नहीं। देखो इसका जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये ग्रेटर देन 0 होता है, और सेक का 0 कितने पर होता है, देखिए जब आप रखेंगे यहाँ पर cos 0 तो cos 0 का मान 1 होता है, तो 1 हो जाएगा सेक का भी, ठीक है। और जब ये रखेंगे यहाँ पर 90 तो cos 90 का मान क्या होता है 0, cos 90 का मान 0 होता है, तो सेक का निकालेंगे तो 1/0 आ जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक। तो इनफाइनाइट वैल्यू हमको यहाँ पर नहीं प्राप्त करना है, तो इस पर जब आप चेक करेंगे इसका मतलब π/2 हमको नहीं लेना है। यहाँ पर समझेंगे कि देखो सेक 90 आप जानते हैं cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो जब आप सेक 90 की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 1/0, ठीक है। सेक 90 पर जब वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगी 1/0, अर्थात ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि ये फलन जो जा रहा है वो 0 से शुरू होकर के कहाँ तक धनात्मक इनफाइनाइट तक जा रहा है। जैसे कि ये संख्या रेखा पर आप मान निकालें 0 से शुरू होकर के यहाँ इनफाइनाइट तक जा रहा है,
ठीक, तो ये सारे मान धनात्मक ही तो हुए, ये सारे मान धनात्मक ही हुए, अर्थात ये ग्रेटर देन जीरो ही रहेगा। कभी ग्रेटर देन जीरो रहेगा बट जीरो कभी नहीं आएगा, कभी जीरो नहीं आएगा। देख लीजिए इस अंतराल में कभी सेक का मान जीरो हो सकता है? नहीं होगा। तो ये जो होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, मतलब निरंतर वर्धमान फलन ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जीरो न इस पर आएगा न इस पर जीरो आएगा। समझ पा रहे हैं क्या? तो जीरो किसी पर नहीं आ रहा, कहेंगे अतः एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो यहां नहीं करोगे, जो कि निरंतर वर्धमान होगा, जो कि निरंतर वर्धमान फलन होगा, निरंतर वर्धमान फलन होगा। और इसमें ये यहाँ पर लगेगा ब्रैकेट आपका, ये इंटरवल लगेगा, क्योंकि इस पर क्या हो रहा है? इनफाइनाइट हो रहा है, इनफाइनाइट वैल्यूज हमको नहीं प्राप्त करनी है, तो इसमें ये ब्रैकेट लगेगा, मतलब π/2 हमको नहीं लेना है। ठीक, ये हो जाएगा निरंतर वर्धमान फलन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में आपको फलन दिया है f(x) इक्वल टू x to the power 100 sin x minus 1, x to the power 100 प्लस sin x minus 1। तो इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करिए, f(x) इक्वल टू क्या आ जाएगा? 100 and x to the power 99 प्लस sin x क्या हो जाएगा? sin x क्या हो जाएगा? cos x minus 1। ये आ गया। अब चेक करना अंतराल 0,1 में, ये सब जीरो नहीं हो जाएगा -1? हाँ ये जीरो हो जाएगा। अंतराल 0,1 में। अब यहाँ पर देखिए ह्रासमान कहा है ना, तो निरंतर ह्रासमान नहीं आना चाहिए, ह्रासमान ही आना चाहिए। तो देखो अगर यहाँ पर हम जीरो लिख रहे हैं तो क्या आ जाएगा? पूरा ये जीरो हो जाएगा। अगर यहाँ पर cos का मान यहाँ जीरो लिख रहे हैं तो क्या रहा? 1 आ रहा है। ठीक, तो अर्थात इसका मान जीरो पर क्या गया? 1 आ गया, जो कि ग्रेटर देन है, क्या हो जाएगा? वर्धमान हो जाएगा। ठीक, एक पर मिल गया वर्धमान, तो ह्रासमान कैसे कर सकते हो? अगर 1 पर चेक करते हो तो देखो यहाँ पर जब 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और cos 1 डिग्री, 1 डिग्री मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, 1 डिग्री यहाँ हुआ ना, यहाँ पर 1 रखोगे इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। तो आप देख रहे हैं अगर जीरो लिख रहे हैं तो क्या हो रहा है? ये 1 आ रहा है, ये तो जीरो हो रहा है। अगर आप ये 1 लिख रहे हैं तो इसका मतलब 1 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है, ये पॉजिटिव हो रहा है। तो आपने देखा इस अंतराल में इसका मान जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। अब चाहे बीच के कुछ मानों पर लेस देन भी आ रहा हो, चाहे बीच के मानों पर लेस देन भी आ रहा हो, लेकिन इन पे क्या रहा है? ग्रेटर देन 1 या इक्वल टू 1 क्या रहा है? तो इसका मतलब फलन क्या हो गया? वर्धमान हो जाएगा, ह्रासमान नहीं होगा। तो लिखोगे अंतराल इतने में f(x) इज ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो कहीं पर आया? भी नहीं आया, ग्रेटर देन जीरो आया है। इन दोनों पर जो हमने निकाला है, अतः फलन निरंतर वर्धमान है, अतः फलन निरंतर वर्धमान है। ये समझ पाए कुछ बात? यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक, तो हमको इनको मतलब यहाँ पर इन पर हमको चेक करना है। ठीक है, तो चूंकि ह्रासमान चेक करने को कहा था तो हम चेक इन पर कर रहे हैं, इन वैल्यूज को, लेकिन इन पर क्या है? मान 1 आ रहा है, तो इन पर 1 आ रहा है, तो इनके बीच में अगर आ भी जाएगा, क्या इनके बीच में अगर माइनस का भी आ जाएगा तो फलन जो हमारा है ह्रासमान नहीं होगा, ह्रासमान नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर इन अंतराल में हमको चेक करना है, तो इस पर हम चेक करके देख रहे हैं, इस पर चेक करके देख रहे हैं, तो इसका मतलब है इनके बीच की जो वैल्यूज होंगी उन पर भी कंडीशन हमारी वही बनेगी जो कि इन पर बन रही है। ठीक, तो इसमें फलन जो होगा वो एक ग्रेटर देन जीरो बन रहा है, अतः फलन जो होगा निरंतर वर्धमान हो जाएगा। अगर केवल वर्धमान हम कहना चाहें तो यहाँ पर देखो क्या जीरो होगा? नहीं होगा, नहीं, यहाँ पर भी जीरो होगा, जीरो कभी आएगा ही नहीं। तो ये फलन रहेगा निरंतर वर्धमान की, हर कंडीशन पे निरंतर वर्धमान रहेगा। इसके बीच की भी नेक्स्ट जो इंटरवल दिया हुआ है वो है π/2 से पाई, ये दिया हुआ है π/2 से पाई। ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? ये सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ। और सेकेंड में cos की वैल्यू कैसी होती है? सेकेंड में cos की वैल्यू जो होती है नेगेटिव होती है, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। ठीक, इसकी वैल्यू नेगेटिव रहेगी। और यहाँ पर जब भी आप वैल्यू लिखोगे π/2 तो π/2 मीन्स क्या? ये धनात्मक हुई ना,
और कॉस की वैल्यू निगेटिव जितनी भी होगी, जितनी भी रहेगी, वो 1 से ज्यादा तो नहीं हो सकती ना, -1 से ज्यादा नहीं हो सकती। और ये यहाँ पर वैल्यू कितनी लिखी हुई है 100, ये वैल्यू यहाँ पर 100 लिखी हुई है। 100 टाइम्स आप दिस, इसका 100 टाइम्स यहाँ पर आप π/2 रख दीजिए या 1 रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, ठीक। और इसकी जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी, लेकिन कितनी अधिकतम आ सकती है, -1 आ सकती है। तो ये मान सदैव बड़ा है तो बना रहेगा इससे। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, अंतराल इतने में 100x 99 is always greater than 0 and cos x is less than 0। cos x लेस देन 0 आएगा और ये सदैव क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, क्योंकि π/2 रखिए और चाहे इसमें पाई रख दीजिए। और ये लेस देन इसलिए होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos का मान ऋणात्मक होता है, किंतु ये मान बड़ा है और ये मान क्या होगा, छोटा। इसका मान अधिक से अधिक कितना आ सकता है, -1। अतः फलन क्या होगा, वर्तमान। अतः f' जो होगा वो सदैव ग्रेटर देन 0 ही आएगा, फलन वर्तमान होगा, फलन वर्तमान होगा। अब ये वर्तमान होगा डिसाइड इसी से होता है, इसका मान जो होगा वो 1 से सदैव बड़ा आएगा। ये 100 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 1 से सदैव बड़ा ही रहेगा और इसका मान आएगा तो ज्यादा से ज्यादा 1 आ सकता है। तो इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू जो हमारी होगी वो 1 से बड़ी ही आएगी। इसमें ये चीज देख लीजिए कि अगर आप π/2 भी रख रहे हैं यहाँ पर तो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, लेकिन इसका मान तो 0 नहीं होगा ना। अगर ये फलन 0 कभी भी नहीं हो सकता, ये इसका मान इस अंतराल में 0 कभी नहीं आएगा, 0 से बड़ा ही रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये निरंतर शब्द लगेगा कि क्या है, निरंतर वर्तमान है। 0 कभी नहीं आएगा, रख करके देखिए ये 0 हो जाएगा बट ये नहीं 0 होगा, समझ पा रहे हैं। तो 0 इसका मान कभी भी नहीं आएगा इस अंतराल में, आता है निरंतर वर्तमान होगा, ना कि केवल वर्तमान। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। फलन है f(x) = x² प्लस ax, x² प्लस ax प्लस 1, ठीक है। कहा है आपको कि a का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल 1, 2 में, ये अंतराल दिया, इसका 1, 2 इसमें लेना है हमको, ठीक है। 1, 2 में इतने से प्रदत्त फलन वर्तमान होगा। तो एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, f' = क्या हो जाएगा, 2x प्लस a हो जाएगा, ठीक। अब में कहा है फलन वर्धमान होगा, वर्धमान होगा यदि क्या हो, f' ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कहा है फलन ऑलरेडी क्या है, वर्तमान हो, इसके लिए a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या होना चाहिए, f'(x) इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 0। तो इसका मान आप लिखोगे 2x प्लस a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -a, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -a/2। अब देखिए जो आपको अंतराल दिया हुआ है, अंतराल दिया हुआ है 1, 2, ठीक। तो जो हमारा a का न्यूनतम मान प्राप्त हो रहा होगा वो कितने पर प्राप्त होगा, 1 पर। 1 पर हमको न्यूनतम मान प्राप्त होगा और न्यूनतम मान प्राप्त करने को कहा है। अतः यहाँ पर 1 रख दीजिए और 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा -a/2। तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा, अब इक्वल टू वाली कंडीशन ले लीजिए, a का मान आपको निकालना है बस। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, a = -2, ये आपका मान आ जाएगा जिस पर की फलन। आप यहाँ पर ग्रेटर देन तो बहुत सारे मान निकलेंगे, अगर ग्रेटर देन के मान निकालोगे कि ये जो है ग्रेटर देन हो इतने से, तो इसके लिए बहुत सारे मान a के निकलते चले जाएंगे, ठीक। तो केवल a की एक वैल्यू निकालना है, सबसे छोटी वैल्यू निकालना है a की जिस पर की फलन वर्तमान होगा, तो वो क्या प्राप्त हो जाएगी, -2। बाकी तो आप चाहे जितने लेते चले जाइए। देखिए a का मान आप -4 ले लीजिए, a का मान -4 ले लीजिए, -6 ले लीजिए, सब पे ये ऋणात्मक ही बना रहेगा ना, इससे छोटा ही बना रहेगा ना। तो और बहुत सारे मान आगे निकल जाएंगे, लेकिन सबसे छोटा मान a का यही है जिस पर फलन क्या होगा, वर्तमान होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अंतराल इतने में चेक करना है, 1 से लेकर 1, 1/2 और 3/2 फिर 2 तक जाना है। तो आप कोई भी मान लेकर के देखेंगे तो a का मान जो आएगा वो इससे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। सबसे न्यूनतम मान इसका यही रहने वाला है यहाँ पर। तो न्यूनतम मान का है तो ये, अदरवाइज अभी और मान निकलते, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है f(x) =
fx इक्वल टू एक्स प्लस 1/x ये दिया हुआ है। इसको एक बार डिफरेंशिएट करिए, f डैश x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पर -1/x² हो जाएगा ये। अब यहाँ से अगर आप इंटरवल निकालेंगे तो इसको 0 के बराबर करने से देखो क्या प्राप्त होगा 1 - 1/x² इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा 1 इक्वल टू 1/x² अर्थात x इक्वल टू ±1। ये इंटरवल आपको यहाँ से प्राप्त होने वाले हैं। ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, ये +1 हो गया। ठीक, तो देखिए कितने अंतराल इसमें प्राप्त होंगे, एक प्राप्त होगा, एक ये प्राप्त होगा और एक ये प्राप्त होगा, इनफिनिट प्लस एक होगा माइनस। अतः अंतराल कितने बन रहे हैं, अतः असंयुक्त अंतराल मतलब कई अंतराल यहाँ पर बन रहे हैं, ये एक ही नहीं बन रहा पूरा जो है -1 से 1 नहीं बन रहा है, कई अंतराल यहाँ पर बन रहे हैं। अतः अंतराल आपके बनेंगे -∞ से -1। अब निरंतर शब्द जोड़ा है नहीं लिखा हुआ है, वर्धमान होगा तो ये आप ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पर, केवल वर्धमान का है, -1 से 1 और एक आपका बनने वाला है 1 से इनफाइनाइट। अब इन पर आप सभी पर चेक करेंगे, ठीक है, सभी पर चेक करेंगे क्योंकि सब पर कहा है फलन वर्धमान ही होगा। तो पहले आप इस पर चेक करके देख लीजिए, देखिए हमको -1 पर चेक करना है ना, तो -1 जब यहाँ पर रख रहे हो तो क्या आ रहा है 0 आ रहा है ना, -1 यहाँ पर रखोगे तो 0 आ जाएगा। अब -1 और इसके बीच की कोई वैल्यू ले लीजिए, 2 ले लीजिए, -1 और इसके बीच की हम क्या ले लें -2 ले लें। तो अगर यहाँ पर हम -2 रख रहे हैं तो देखो क्या आ रहा है 1 - 1/4 आ जाएगा ना, जो कि धनात्मक आ जाएगा, धनात्मक आ जाएगा ना। तो किसी एक पर आपने चेक कर लिया -2 पर, पहले तो आपने 1 पर चेक कर लिया तो क्या आ गया 0, ठीक 0 आ गया, इसका मतलब यहाँ पर फलन में निरंतर शब्द नहीं लगेगा। ठीक, दूसरा आपने इसके बीच की कोई वैल्यू चेक की -2, तो -2 यहाँ पर रखने से देखो आ रहा है 3/4 जो कि क्या है धनात्मक है, तो फलन क्या हो जाएगा वर्धमान हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो चेक तो आप कर रहे हो लेकिन ये सब इतना लिखोगे थोड़े, आप लिखोगे केवल इतना कि अंतराल -∞, -1 में f डैश x जो है वो ग्रेटर देन है एंड इक्वल टू 0 है। इक्वल टू 0 कब आ रहा है -1 पर, और ग्रेटर देन बीच की सभी वैल्यूज पर, चाहे जिस पर आप चेक करके देख लीजिए, -4 लिख लीजिए चाहे -8 लिख लीजिए, सब पर क्या आएगा धनात्मक आएगा। अतः फलन वर्धमान है, अतः फलन वर्धमान है। निरंतर यहाँ लगेगा नहीं लगेगा। अब सब पर चेक कर लोगे, -1 पर देखो, -1 पर चेक करोगे 0, 1 पर चेक करोगे 0, अब इसके बीच की कोई वैल्यू ले लिया 0 ले लिया हमने, ठीक। तो जब 0 ले रहे हैं तो उस पर क्या हो रहा है ये इनफाइनाइट हो जाएगा पूरा, तो और कोई वैल्यू ले लीजिए 1/2 ले लीजिए। यहाँ पर 1/2 लेकर के जरा देखिए, अगर यहाँ पर 1/2 ले रहे हैं इसकी वैल्यू तो ये क्या हो जाएगा 1 - 4, तो कि क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, -3। तो इस अंतराल में फलन क्या हो जाएगा ह्रासमान हो जाएगा। ठीक, अगला अंतराल फिर लोगे इसमें, तो इसमें देख लोगे फलन कैसा हो रहा है, शायद अन्य में ह्रासमान होगा, तो सभी पर चेक कर लेना आप आगे। हाँ, यहाँ पर एक चीज देखिए बच्चों, जो हमने 1/2 ले लिया है, 1/2 नहीं लेना है, यहाँ पर इंटीजर लिख दिया है ना, हाँ यहाँ पर इंटीजर लिख दिया तो हमको 1/2 नहीं लेना है, वो तो फ्रैक्शन हो जाएगा। हमको जो है केवल पूर्णांक मान लेने हैं, तो पूर्णांक मान जैसे हम चेक कर रहे हैं, देखो -1 पर चेक कर रहे थे तो क्या आ रहा था 0, और उसके बाद हम 1 पर चेक कर रहे थे तो क्या आ रहा था 0 आ रहा था, और हमने इस पर चेक किया है, इस पर जो है 0 पर, तो 0 पर ये अपरिभाषित हो रहा है, 0 पर क्या हो रहा अपरिभाषित, तो हम कहेंगे कि इस अंतराल में फलन जो होगा हमारा क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। इस अंतराल में एक तो 0 आ रहा है लेकिन अपरिभाषित हो जाएगा, तो हमको इस अंतराल में फिर चेक करना है। ठीक, अब इस अंतराल में आओगे तो 1 पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 2 पर क्या प्राप्त होगा धनात्मक, है ना, 3 पर क्या प्राप्त होगा धनात्मक। तो इस अंतराल में आपका फंक्शन जो हो रहा है वो अपरिभाषित हो रहा है, और इस पर क्या आ रहा है वर्धमान आ रहा है, और इस पर फिर से क्या हो जाएगा वर्धमान हो रहा है। आपको केवल इंटीजर लेना है, आपको जो है फ्रैक्शन लेना ही नहीं, 1/2 1/3 कुछ भी ले रहे हैं तो क्या हो रहा है ऋणात्मक हो जा रहा है ना, तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं लेना है, केवल धनात्मक इंटीजर लेना है। तो इस पर फलन अपरिभाषित, और इस पर क्या हो जाएगा वर्धमान, और इस पर क्या हो जाएगा वर्धमान हो जाएगा, ये कंडीशन।